आइए सुनते हैं अंतोन चेखव के द्वारा लिखित कहानी द डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट क्लर्क, जिसका हिंदी में अनुवाद है क्लर्क की मौत। एक सुंदर रात को क्लर्क इवान दित्रिच चेरेब्रकोव अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लकलॉचेस द कार्निवल का आनंद ले रहा था। वो खेल देख रहा था और अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था। कहानियों में यकायक एक घिसा पिटा शब्द हो गया है, किंतु लेखक सही ही है। जिंदगी अचंभों से भरी है। हाँ, तो यकायक उसका चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गईं, उसकी सांस रुक गई। वो आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया। कहने का मतलब यह कि उसे छींक आ गई। यूं तो हर किसी को जहां चाहे छींकने का हक है। किसान, थाने का दरोगा, यहां तक कि प्रीवी काउंसिल के मेंबर तक छींकते हैं। हर कोई छींकता है, हर कोई। दित्रिच को इससे कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों तरफ देखा कि कहीं उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। और तभी वो सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहले पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो कि अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। दित्रिच ने उस बूढ़े को पहचान लिया कि वो यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल बेज्रालोव हैं। मैंने उनके ऊपर छींक दिया। दित्रिच ने सोचा, वो मेरे अफसर नहीं है, ये सही है, किंतु तब भी कितना भद्दा है। मुझे माफी मांगनी चाहिए। हल्के से खांस कर दित्रिच आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं महानुभाव, मैं छींका था। मेरा वो मतलब नहीं था कि अरे कोई बात नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस। अरे यार, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे सुनने दो। कुछ घबराया हुआ सा दित्रिच झेप में मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। वो खेल देख रहा था, किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मध्यांतर में वो ब्रिजालोव के पास पहुंचा। थोड़ी देर के लिए उनके आसपास घूमा फिरा और फिर साहस बटोरकर मिनमिनाया, हुजूर, मैं आपके ऊपर छींका। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो जानते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था। अरे बस करो यार, छोड़ो भी उस बात को, मैं तो कब का भूल गया, जनरल ने कहा और बेसब्री में उसका अधर फड़कने लगा। कहते हैं कि भूल गया, लेकिन आंखों में विद्वेष भरा है। दित्रिच ने जनरल की ओर संदेह की नजरों से देखते हुए सोचा, और फिर बात भी नहीं करना चाहते। मुझे उन्हें अवश्य समझाना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि ये स्वाभाविक चीज थी। नहीं तो शायद वो ये सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। अभी भले ही वो ऐसा न सोचे, लेकिन बाद में शायद सोचने लगे। घर पहुंचने के बाद दित्रिच ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही से सुनी। पहले वो सहम गई, पर यह जानकर कि ब्रिजालोव पराया अफसर है तो निश्चिंत हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, उसने कहा। नहीं तो वो सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने का शऊर नहीं है। तो वही तो, मैंने माफी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था कि कोई फायदे की बात ही नहीं की, और फिर वहां बात करने का मौका भी नहीं था। अगले दिन दित्रिच ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजालोव से माफी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था और जनरल खुद अपनी अर्जियां सुन रहा था। उनमें से कुछ से बात करने के बाद जनरल की निगाह उठी और चेरेब्रकोव के चेहरे पर जा अटकी, यानी दित्रिच के। हुजूर, वो कल रात आर्केडिया में, अगर आपको याद हो तो, क्लर्क ने कहना शुरू किया। मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ। मैं क्षमा चाहता हूं। ओहो, क्या बकवास है यार, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा। मेरी बात सुनते ही नहीं। डर से पीले पड़ते हुए दित्रिच ने सोचा, इसका मतलब तो यह है कि वो बहुत नाराज है मुझसे। बात को यहीं खत्म नहीं किया जा सकता। मुझे बात उन्हें समझा ही देनी चाहिए। जब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़े, तो दित्रिच उनके पीछे भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। हुजूर, मुझे माफ कर दें।
हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साह कर पा रहा हूं। जनरल ने रुआंसा सा चेहरा बनाया, हाथ हिलाया। देखो, तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब। यह कहकर वो दरवाजे के पीछे छिप गया। मजाक? चेरेव्कोव ने सोचा। मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात नहीं दिखाई देती। जनरल है पर इतनी सी बात नहीं समझते क्या? बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी को अब अपनी क्षमा प्रार्थनाओं से परेशान नहीं करूंगा। भाड़ में जाए। मैं उन्हें एक पत्र लिख दूंगा। मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा, बस अब नहीं जाऊंगा। ऐसे ही विचारों में डूबा हुआ दित्रिच वापस घर पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखी जाए। अतः अगले दिन फिर उसे मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, उसने कहना शुरू कर दिया। अब जनरल ने उस पर प्रश्न सूचक निगाह डाली। आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा। मैं तो बस आपके पास माफी मांगने आया था कि आपको मेरी छींक से कष्ट हुआ। जहां तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। अरे, मैं तो हिम्मत ही कैसे कर सकता हूं? अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात घर कर जाए, तो फिर तो सम्मान की भावना कहां रह जाएगी? बड़ों की तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी हुजूर। अरे यार, निकल जाओ। गुस्से से कांपते लाल पीले हो जनरल चीखा। भय से स्तंभित हो दित्रिच फुसफुसाया। क्या? पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ। दित्रिच को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया हो। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वो दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। वो न कुछ देख रहा था न सुन रहा था। संज्ञा शून्य यंत्र चालित सा वो सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर वो बिना वर्दी उतारे जैसे का तैसा सोफे पर लेट गया और फिर मर गया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, द डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट क्लर्क। जहां तक मैं समझ पाया, इस कहानी में दित्रिच साहब एक रिटायर्ड क्लर्क थे, जिनके अंदर अभी तक अपने से बड़े ऑफिसरों के लिए इतनी इज्जत थी कि जब ऑफिसर ने उन्हें क्षमा न किया तो गम के मारे या पश्चाताप में मर ही गए। हालांकि कहानी को एक दो बार और पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी और आपको क्या समझ आया, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो किताबें की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।